स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 14.1 का पार्ट 2। तो पार्ट 1 में देखे थे क्षेत्रमिति स्टार्ट हो गई है, 14 चैप्टर क्षेत्रमिति है। तो पार्ट 1 में क्षेत्रमिति का थोड़ा बेसिक समझाए थे, परिमाप कैसे क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, और एक क्वेश्चन किए थे ना, पहला नंबर क्वेश्चन। तो आज देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन से। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है क्षेत्रफल निकालने का। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है कल भी बताए थे पिछले वीडियो में कि क्षेत्रफल जैसे कोई चीज़ है, कोई ये मान चलिए कोई चीज़ है, तो इसका क्षेत्रफल, इसका मतलब है कि इसका अंदर का पूरा भाग, ठीक है, अंदर का पूरा एरिया, इसे को क्षेत्रफल कहते हैं। तो उसको हमको निकालना है। ठीक है, और परिमाप क्या होता था, परिमाप में सिर्फ ये बॉर्डर होता था, आखिरी लाइन, किनारा इसका, किनारा को परिमाप कहते हैं और अंदर का पूरा भाग को क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, तो इतना से याद रखिएगा। अब देखिए क्या क्या क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो कुछ कुछ फार्मूला ऐसे, चलिए क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे, जैसे जैसे फार्मूला आएगा वैसे वैसे फार्मूला बताते जाएंगे। आप फार्मूला को अलग से लिख करके, लिस्ट बना करके एक पेज में अलग से उसको याद कर लीजिएगा अच्छे से ना। ऐसे इजी फार्मूला है, आयत वर्ग त्रिभुज, ये सब का क्षेत्रफल है, जो कि पता होगा पहले से ही, है ना, 6-7 क्लास से ये सब पढ़े हैं। तो चलिए देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, छायांकित भागों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग इस तरह का पहला क्वेश्चन इसका है, और इसमें ये वाला भाग जो है वो छायांकित किया हुआ है ना, ये भाग। तो हमको यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए दिया हुआ है लंबाई इसका 40 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 30 मीटर, ये दोनों दिया हुआ है। ठीक, अच्छा एक और चीज़ दिया हुआ है 1 मीटर, ये जो रास्ता जैसे चारों तरफ जो दिख रहा है वो 1 मीटर चौड़ा है। ठीक है, 1 मीटर चारों तरफ, है ना। अब देखिए इसको अच्छे से समझिए कैसे करेंगे। ये है इसका, हमको ये जो रेड कलर कर दिए छायांकित भाग ये है ना, तो इस छायांकित भाग का सिर्फ हमको क्षेत्रफल निकालना, जो चारों ओर है, एक रास्ता की तरफ समझिए, चारों तरफ रास्ता है, इसी को हमको इस गलियारे का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो इस तरह का कोई अगर फिगर हो तो उसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है ना, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे। ऐसा रहता है ये गली, तो ये गली को निकालने के लिए कोई फार्मूला नहीं होता है ना। हाँ, लेकिन इतना जानते हैं कि ये जो आयत है, ये लंबाई बराबर है, चौड़ाई बराबर, यानी आमने सामने की भुजा बराबर है, मतलब क्या है, आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल हमको पता है ना, आयत का क्षेत्रफल पता है। तो क्षेत्रफल मतलब क्या बताए थे कि जिसका भी क्षेत्रफल निकालें उसका अंदर का पूरा भाग निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम आयत, इसका नाम दे देते, चलिए ABC, ताकि बनाने में आसानी हो, इसको दे देते PQRS। ठीक है, तो अगर हम आयत ABC, ये माने बड़ा आयत जो है, बड़ा वाला आयत, इसका क्षेत्रफल निकाले तो ये रास्ता और ये वाला पूरा एरिया का भाग का पूरा निकल जाएगा, पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा ना, ये पूरा इसका अंदर का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये छोटा वाला का क्षेत्रफल निकालेंगे, छोटा आयत का, यानी ये जो वाइट दिख रहा है ये वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा इस छोटा आयत से, है ना, ये वाला पूरा भाग। अब क्या करेंगे, ये बड़ा वाला को ये छोटा से घटा देंगे, क्योंकि हमको ये रास्ता का सिर्फ क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का। तो पूरा का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इसके अंदर जितना है पूरा का, उसमें से फिर ये वाला छोटा वाला निकाल के इसको हटा देंगे, इसको निकाल देंगे, समझिए, घटा देंगे, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ ये रास्ता। ठीक है, तो वही काम इसमें करना है। क्या करेंगे, पहले आयत ABCD का क्षेत्रफल लिखेंगे सबसे पहले। तो छायांकित भाग जब भी रहे तो शुरू में पूरा भाग का क्षेत्रफल निकाल देना है, उसके बाद छोटा भाग जो व्हाइट कलर का रहेगा, छाया किया हुआ नहीं रहेगा, उसका निकाल के उसको घटा देंगे टोटल से, तो जो छाया किया हुआ वो बच जाएगा। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है क्या, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लंबाई कितना है, 40 मीटर है,
गुना बी, चौड़ाई कितना है 30 मीटर, ठीक है। गुना कीजिए, 4 तिया 12 और 2 को 0, मीटर मीटर क्या होता है मीटर स्क्वायर, यानी एरिया क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। तो वहाँ से भी मीटर स्क्वायर लगा लेंगे ना, क्षेत्रफल जब भी रहे तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर रहे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पूरा भाग का आ गया है ना, ABC के अंदर जितना भी आ रहा है, कौन कौन आ रहा है, ये वाला व्हाइट वाला भी आ रहा है, ये कलर वाला भी आ रहा है, सबका क्षेत्रफल निकल गया टोटल का। अब फिर निकालते हैं छोटा आयत है ना, छोटा आयत जिसको हम PQRS माने, तो PQRS का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालें तो इसमें भी तो वही फॉर्मूला है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई इसका कितना है, अच्छा यहाँ लंबाई देखिए, तो लंबाई निकालने समय ध्यान दीजिएगा, ये छोटा वाला का लंबाई चौड़ाई नहीं ना दिया हुआ है, ये 40 तो बड़ा वाला का दिया हुआ है, ठीक है। तो ये छोटा वाला का कितना होगा, तो देखिए अगर लंबाई की बात करें यहाँ से यहाँ तक पूरा 40 है, तो ये 1 मीटर का ये गली आ रहा है, समझिए गली रास्ता है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, यानी ये 40 में तो 1 मीटर कम हो गया, हुआ ना। फिर इधर से भी देखें तो इधर से भी तो 1 मीटर ये वाला चौड़ा है, तो 1 मीटर इधर से भी कम हो गया, इधर से भी, यानी इसका लंबाई कितना हो जाएगा 38 मीटर होगा। क्यों होगा समझ में आ रहा है, क्योंकि टोटल 40 मीटर है, एक मीटर का दोनों तरफ कलर किया हुआ छायांकित भाग है, तो ये 1 मीटर अंदर इधर से जाएगा, 1 मीटर अंदर इधर से, तो 1 और 1 2 मीटर अंदर, यानी 2 मीटर कम हो जाएगा 40 में, तो 38 मीटर हो गया। उसी तरह ये वाला, ये टोटल 30 मीटर है, जिसमें से ये वाला 1 मीटर का ये गली, ये भी 1 मीटर का है, तो 2 मीटर कम हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 28 मीटर, ठीक है। यानी इसका लंबाई चौड़ाई कितना है, 38 और 28, ठीक। अब इसको गुना कीजिए, कितना होगा 38, 28 गुना होगा तो 8 8 64, 6 8 3 24 25 26 27 28 29 30, 8 दिन 16, 3 दिन 6 1 7 4 6 10, तो ये आ गया इतना मीटर है ना, मीटर स्क्वायर, ठीक। कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों एरिया का तो निकल गया, हमको दोनों का एरिया निकल गया, बड़ा का भी और छोटा का भी। अब हमको सिर्फ ये जो कलर किया हो उसका एरिया निकालना है, यानी क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो टोटल में, टोटल कितना है 1200, इसमें माइनस कर देंगे ये वाला छोटा वाला, ये वाला है ना, तो ये माइनस मतलब क्या हो रहा है कि इसको मतलब अगर काट के यहाँ से निकाल दे तो क्या बचेगा, ये सिर्फ गली बचेगा, तो वही करना है, काट के निकाल दे रहे हैं, यानी अलग से 1200 में इतना तो कितना बचेगा, 6 4 10 9 में 3 1 136 मीटर स्क्वायर जो है वो छायांकित भाग का क्षेत्र आ गया, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, ये है, ठीक है। इसमें है 2 मीटर, ये 5 मीटर, ये 8 मीटर, ठीक है। अच्छा, इसमें पूरा छाया किया हुआ है, टोटल पूरा कलर किया हुआ, यानी सबका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो पूरा कलर किया हुआ मतलब क्या करेंगे, ये आयत दिख रहा है, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे और ये त्रिभुज, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल क्षेत्रफल निकल जाएगा। टोटल क्षेत्रफल निकालना, क्योंकि टोटल तो छाया किया हुआ है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी ये पूरा का क्षेत्रफल। तो ये आयत बन रहा है ना, आयत है, आमने सामने भुजा बराबर, तो आयत है, तो क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई है 8 गुना 5 मीटर में है ना, तो 8 बचे 40 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। ये देखिए त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई, याद रखिएगा ना। ये सब जो फॉर्मूला यूज हो रहा है, अगर पहले से याद है तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई लग रहा है कि नया कुछ है फार्मूला, तो उसको अलग से लिस्ट बनाते जाइएगा फार्मूला का और उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो देखिए 1/2
आधार, आधार मतलब बेस, इसको बोलते हैं आधार। तो ये 2 है मीटर इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितना है, ये वाला ऊंचाई है, तो ये कितना है, देखिए ये 5 है, तो ये भी तो 5 है ना होगा, तो ऊंचाई कितना है 5 मीटर। तो गुना कीजिए इसको 1/2 इंटू 5 दूनी 10 मीटर, मीटर मीटर स्क्वायर, ये कट रहा है 2 × 10 यानी 5 मीटर स्क्वायर। तो दोनों का क्षेत्रफल निकल गया। हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग कौन कौन सा है, तो दोनों छायांकित भाग है, यानी दोनों को जोड़ देंगे। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल प्लस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। या डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, 40 + 5 मीटर स्क्वायर है, तो 40 और 5 45 मीटर स्क्वायर हो गया आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ क्या चीज़ है इसको समझना है, चित्र जो दिया हुआ रहेगा उसको देखना, आयत है कि वर्ग है कि त्रिभुज है ना, और उसका फॉर्मूला लगा देना है। तो देखिए अगला बात 3 नंबर। तो यहाँ पे छाया किया हुआ है ये वाला भाग है ना, ये तो कैसे निकलेगा, छायांकित भाग, इसको इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो समझिए पहले इसको क्या करेंगे। पहले तो विरीत है पूरा, विरीत का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो विरीत का क्षेत्रफल निकालने तो यहाँ से यहाँ तो यानी पूरा अंदर का भाग जितना है सबका क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन हमको तो बोला है खाली इसका निकालने, तो क्या करेंगे, टोटल निकाल के ये जो वाइट वाला है इसको निकाल के घटा देते तो निकल जाता। लेकिन वाइट वाला जो है ये भी तो अजीब टाइप का बन रहा है, इस तरह का कोई फिगर पड़े ही नहीं, इस तरह का बन रहा है वाइट का भाग। तो इस तरह का कोई फार्मूला इसका नहीं होता है, नहीं पढ़े। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको देखिए तोड़ के देखना होगा। अगर आधा इसको करे इधर तो अर्धविरीत बनेगा, इससे ऊपर अर्धविरीत एक और। ठीक है, तो अर्धविरीत का तो फार्मूला होता है जानते हैं। चाहे यहाँ देखिए ये वाला, ये भी तो अर्धविरीत बन रहा है छोटा सा, और ये वाला देखिए ये वाला भी तो अर्धविरीत बन रहा है ना। तो क्या करेंगे, जितना दिख रहा है सबका क्षेत्रफल निकालते चलिए, उसके बाद बताएंगे क्या करना है। पहले विरीत का क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई होता है 22/7 गुना r²। आर कितना है, ये त्रिज्या आधा 7 है, 7 गुना 7, 7 7 कट गया, 22 7 154, हाँ 154। तो 154 मीटर स्क्वायर आ गया विरीत का। ठीक, अब देखिए ये अर्धविरीत का निकाल लेते हैं, बड़ा वाला अर्धविरीत जो है उसका, है ना। देखिए इसको एक चीज़ और करेंगे, नाम लिख देते ताकि 1 2 कर देते, 1 2 3, ताकि क्षेत्रफल निकालने में आसानी हो। ठीक है, तो पहला भाग का निकालते हैं, पहला का क्षेत्रफल। तो वो क्या है, अर्धविरीत है, तो पहला अर्धविरीत का क्षेत्रफल लिखते हैं, है ना। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो अर्धविरीत का क्षेत्रफल, विरीत का क्षेत्रफल पता है तो इसका आधा कर दीजिए, πr²/2। तो 1/2 ये है, 1/2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 r²। तो r कितना है, वही 7 ही है, त्रिज्या 7, 7 7 कट गया, 11 दूनी 22, तो 11 7 77 मीटर स्क्वायर। ये आ गया अर्धविरीत का। तो अगर ये ऊपर वाला इधर का अर्धविरीत आए तो इधर वाला अर्धविरीत भी तो नहीं आएगा, है ना। अब देखिए तीसरा भाग का निकाल लेते हैं, दूसरा भाग का, दूसरा अर्धविरीत का क्षेत्रफल। तो दूसरा अर्धविरीत यानी ये वाला छोटा वाला जो बन रहा है उसका, तो वही फार्मूला तो वही रहेगा, अर्धविरीत है तो 1/2 πr²। 1/2 पाई का मान 22/7 r कितना है, अब इसमें देखिए ये अर्धविरीत, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, पूरा जो रहता है विरीत का पूरा ऐसा लंबा, उसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो इसका आधा होगा त्रिज्या, है ना, यानी त्रिज्या हम क्या लिखेंगे, 7 का आधा यानी 7/2। स्क्वायर है इसलिए क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे।
कट गया 7 7, 2 एका 2 एका, अब नहीं कटे, 11 7 77 बटा नीचे 2 दूनी 4। क्लियर है? और देखिए तीसरा अर्धविरीत का निकालिए। तीसरा अर्धविरीत का क्षेत्रफल यानी ये वाला, ये जो छोटा सा तीसरा है, तो ये दोनों तो सेम है ना, क्योंकि ये इसका व्यास भी 7, इसका व्यास भी 7, यानी तीसरा का भी क्षेत्रफल कितना होगा 77 बटा 4 डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना, काहे कि दोनों सेम है ना। और इधर वाला जो अर्धवृत्त बड़ा अर्धवृत्त बन रहा है, इसको चलिए लिख देते हैं चौथा नंबर। तो चौथा का अगर बात करें क्षेत्रफल का, चौथा अर्धवृत्त का, तो कितना होगा, ये इसके बराबर होगा ऊपर वाला का। तो ऊपर वाला कितना आया था 154, तो ये भी होगा 154 मीटर स्क्वायर। अब देखिए सबका क्षेत्रफल तो निकाल दिए, लेकिन हमको छायांकित भाग का निकालना है। कैसे निकलेगा देखिए, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, है ना, बराबर देखिए क्या हुआ, टोटल ये है ना, टोटल इधर वाला नहीं भी निकालते तो काम चल जाता है ना, लेकिन सबको निकाल दिए, चलिए छोड़िए कोई दिक्कत नहीं है। टोटल जो है, टोटल कितना है विरीत वाला, अच्छा अर्धविरीत में 154 लिख दिए, ये तो विरीत का क्षेत्रफल 154 आया था ना, तो चलिए इसको कोई जरूरी भी नहीं निकालना, छोड़ दीजिए। ये 1 या 4 एक ही होगा, है ना, तो यहीं पर लिख देते हैं 1 और 4, दोनों अर्धविरीत का क्षेत्रफल वही 77 होगा, है ना, क्योंकि आधा विरीत ये भी आधा, दोनों का 7 7 त्रिज्या है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल में क्या करेंगे, पहले पूरा विरीत का क्षेत्रफल यानी 154, तो पूरा में हमको क्या करेंगे, व्हाइट वाला भाग को माइनस करते जाएंगे, व्हाइट वाला भाग माइनस कर देंगे तो कलर वाला बच जाएगा, है ना। तो व्हाइट का भाग कौन है, एक तो देखिए ये है, ये छोटा वाला अर्धविरीत है, दूसरा नंबर वाला, तो दूसरा नंबर क्या है, ये तो कितना है 77, तो इसको माइनस कर देंगे 77 बटा 4 को। अब किसको माइनस करना होगा, ये वाला ऐसा ऐसा जो घुमा हुआ है ये वाला भाग को, है ना, तो इसका तो क्षेत्रफल निकाल भी नहीं किया ना, इसका क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब ये वाला अर्धविरीत में ये कलर वाला को घटा देंगे तब ये वाला निकलेगा, ठीक है, यानी माइनस लिख सकते हैं, ये वाला चौथा वाला कितना है 77 माइनस तीसरा वाला कितना है 77 बटा 4, ठीक है, ये कर सकते हैं। क्यों ऐसा किए, क्योंकि ये अर्धविरीत जैसे इसको अगर बाहर कर दें इस तरह का है, ऐसा हमको ये चौथा का निकालना है, नहीं चौथा मतलब ये कलर क्या, इसका नहीं, ये वाइट वाला का, तो वाइट वाला नहीं निकला है क्षेत्रफल, ये भले 4 लिखे लेकिन 4 किसको लिखेंगे, ये पूरा अर्धविरीत को, ये पूरा भाग को, पूरा भाग का इतना चाहे, इसीलिए 3 4 लिख देने से हमको लगता है गड़बड़ाएगा कि क्या करेगा, बड़ा अर्धविरीत लिख दीजिए सबसे अच्छा, तो नहीं गड़बड़ होगा। और बाकी ये तो इसमें कोई लफड़ा नहीं, 2 3 रहने दे, इसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, या 1 2 लिख दीजिए, एक इस दोनों को नहीं, इसको बड़ा विरीत माने, बड़ा अर्धविरीत, तो इसको 1 लिख दीजिए, इसको 2, तो पहला का और या दूसरा का दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला जो क्षेत्रफल आया बड़ा अर्धविरीत का 77 आया, हमको ये वाइट का सिर्फ चाहिए, तो 77 में ये कलर वाला घटा देंगे तो वाइट वाला निकल जाएगा, तो इसलिए 77 में कलर वाला, यानी कलर वाला क्या है छोटा अर्धविरीत ये वाला, तो 77 बटा 4 है, तो 77 बटा 4 माइनस कर दिए, ठीक है। अब इसको आपको माइनस कर देंगे तो हमको छायांकित भाग का मान निकल रहा है, तो देखिए कितना होगा 154 माइनस 77 बटा 4 माइनस 77 माइनस माइनस प्लस 77 बटा 4, 77 77 ये कट गया प्लस माइनस में, इसलिए अब 154 माइनस 77 बचिए, तो 154 माइनस कर दीजिए 77, तो 7 7 14 7 7 14 77 मीटर स्क्वायर हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं, तो थोड़ा लंबा बना लेकिन घबराना नहीं, बन जाएगा आराम से।
क्षेत्रफल सिर्फ निकाले। घटाने समय ध्यान दीजिएगा खाली कि वाइट वाला भाग को हमको घटाना है ना। तो चूंकि ये वाला हम थोड़ा कन्फ्यूजन है कि ये वाला वाइट भाग का क्षेत्रफल नहीं था, इसलिए ये वाइट वाला भाग का क्षेत्रफल यहाँ से निकाले। क्या है, कहाँ से, ये अर्धवृत्त को घटा दिए कलर वाला से, तो निकल गया है ना। और इसको चूँकि माइनस करना है टोटल से, इसलिए माइनस लगाए बाहर में। और ये माइनस, ये वाइट वाला है तो इसको भी माइनस करना है। तो जितना भी वाइट रहेगा यानी कलर जो नहीं किया हो रहेगा उसको टोटल से माइनस कर देंगे तो कलर वाला बचेगा, वही आंसर होगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। तुम प्यार करो क्या करार तुम। ये क्वेश्चन है, ठीक है। 7 सेंटीमीटर, ये भी 7, दोनों 7 है, इसका मतलब क्या, वर्ग है। हमको ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये 7 है, तो ये 7 है, तो ये भी तो 7 होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा ना, क्योंकि वर्ग है। अब देखिए ये दोनों का निकालना है, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल बिना निकाले भी कर सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों छायांकित का सिर्फ हमको निकालना है। तो छायांकित भाग यानी ये अर्धवृत्त है, ये ऊपर वाला भी अर्धवृत्त, तो दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दीजिए तो निकल जाएगा ना, ये आसान है। तो 2 अर्धवृत्त है, तो पहला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त है तो आधा कर दीजिएगा ना, आधा पाई आर स्क्वायर। तो आधा पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या कितना है, ये 7 पूरा है, पूरा लंबाई यानी व्यास। तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो व्यास का आधा लिखेंगे और स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे व्यास का आधा, 7/2 काट दीजिए। 7 7 2 1 2 1 11 7 77/4 है ना। 11 और 7 11 7 77, नीचे 2 दूनी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ठोका दिया, तो दूसरा भी तो इतना ही ना होगा, क्योंकि इसका भी व्यास 7, इसका भी व्यास 7, दोनों का व्यास 7 है, यानी दूसरा अर्धवृत्त का भी, दूसरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी आएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं 17/4 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों सेम है ना। हमको निकालना है छायांकित भाग का, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, दोनों को जोड़ देंगे, ये भी छाया है, ये भी छाया भाग है, निकालना है दोनों का टोटल छायांकित भाग का, तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी 77/4 प्लस 77/4, 4 4 नीचे कॉमन हो गया, 77 77 ऐड कीजिए, तो 77 और 77 होता है 154, नीचे 4 काटिए, 4 दिया 12, 13 14 15 34, आगे नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 7 14, तो आया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब चाहे तो उसको भाग दे करके पॉइंट में भी लिख सकते हैं ना, 77/2 को पॉइंट में अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10, 38.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक। तो चलिए इतना ही देखते हैं आज की वीडियो में। तो अपने से इसको सॉल्व करके देखिए, है ना। उसके बाद अगले पार्ट में
वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम 6 है। तो 6 को अगले पार्ट में कर देंगे। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतने देखते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।